Welcome back, guys. Myself Azimuddin from Gasol Education, and the topic of the day is the luncheon. So, without any further ado, let's get started. लेकिन पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि एक नौजवान लड़का है, साथ ही साथ एक राइटर है, लेकिन बहुत ही कम कमा पाता है, सिर्फ इतना कि बड़ी मुश्किल से इसके महीने भर का खर्चा पूरा हो पाता। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा ये लड़की, ठीक है। लड़की नहीं है, पूरी औरत है 40 साल की, जिसका काम है लोगों को ठगना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ख़ास तौर से ये शिकार बनाती है नौजवान लड़कों को, उनकी झूठी तारीफ़ करती है, फिर उन्हें महंगे महंगे होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स में बुलाती है और उनके पैसों पर ऐश करती है, ठीक है। महंगी महंगी डिशेस मंगाकर खाती है और कुछ सालों तक इसका यही रवैया चलता रहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद इसको एक ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ता है, एक ऐसी पनिशमेंट मिलती है इसको कि लोग जो हमारा राइटर है बहुत सालों के बाद जब इससे मिलता है तो वो दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। तो ऐसा क्या हुआ इस औरत के साथ, ये जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went toward during the interval and sat down beside her. अब होता क्या है कि हमारा जो ये राइटर है, ठीक है, एक दिन ये प्ले में गया हुआ होता है, नाटक देखने के लिए गया होता है। वहीं पर इसको ये औरत नज़र आ जाती है और वो इसको बैकॉनिंग करती है, यानी कि हाथ से इशारा करती है। अब होता क्या है कि जब इंटरवल होता है तो उसके करीब में जाकर बैठ जाता है। अब ये स्टोरी सुना रहा है, ठीक है, जो इसके साथ हो चुका है 20 साल पहले, वो स्टोरी बता रहा है कि कैसे क्या क्या हुआ था। इट वॉज लॉन्ग सिंस, मतलब अभी बताएगा, सॉरी। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, आखिरी बार जब इसने उसको देखा था। लास्ट सीन हर, आखिरी बार जब इसने उसको देखा था। लॉन्ग, बहुत पहले की बात है वो, बहुत ही पहले इसने उसको लास्ट टाइम देखा था। शी एड्रेस मी ब्राइटली, लेकिन इतने सालों के बाद आज वो प्ले में उसको मिली है, उसके बावजूद उसने बहुत ही ब्राइटली एड्रेस किया, यानी कि बहुत ही अच्छे से उसका हाल चाल पूछा। वाओ, इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मैट। और फिर वो कहती है कि बहुत साल हो गए ना जब हम पहली बार मिले थे। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम्हें याद है वो पहली मुलाकात हमारी, जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था। एंड यू आस्क मी टू लंचन, और तुम मुझे लंचन पर लेके गए थे, यानी लंच पर लेके गए थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जो नौजवान लड़का है इसने इसको ऑफ़र नहीं दिया था लंच का, बल्कि इसने ज़बरदस्ती अपनी दावत करवाई थी लंच के लिए, ठीक है। डिड आई रिमेंबर, तो अब वो लड़का सोच रहा है, यानी कि राइटर हमारा सोच रहा है कि मुझे याद है या मैं भूल गया, ठीक है। इस तरीके से एक्सप्रेशंस देकर कन्फ्यूज़न वाले। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। अब हमारा ऑथर स्टोरी बता रहा है कि वो फर्स्ट टाइम इस औरत से कब, कहाँ, क्यों और कैसे मिला था, ठीक है। तो ये वाकया है 20 साल पहले का, 20 years ago, लिविंग इन पेरिस। और उस वक्त हमारा ऑथर या हमारा राइटर पेरिस में रह रहा था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी टू मेक बोथ एंड्स मीट। उस वक्त हमारे ऑथर के पास एक टाइनी अपार्टमेंट था, छोटा सा कमरा था एक, उसी के अंदर वो रहा करता था। अर्निंग बेयरली इनफ मनी, और ना की बराबर पैसे कमाता था, बहुत ही कम। टू मेक बोथ एंड्स मीट, बस इतने कि मुश्किल तमाम महीने भर का खर्चा पूरा हो जाता था, ठीक है। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, अब उस औरत ने हमारे ऑथर की एक बुक पढ़ ली थी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और इसके बारे में उसने एक लेटर लिखा था कि हाँ भाई, मैंने आपकी ऐसे ऐसे एक बुक पढ़ी है और मुझे वो बुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई आंसर्ड, तो क्या हुआ, हमारे ऑथर ने उसको एक जवाब लिख दिया लेटर के ज़रिए, थैंकिंग हर, और उसको थैंक्स बोला उस लेटर में। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, और बहुत ही जल्द वहाँ से एक और लेटर आया जिसमें सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, जिसमें उसने लिखा, उस औरत ने, कि वो पेरिस से होकर गुजरेगी एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और उससे कुछ बातचीत करना चाहती है। बट द ओनली फ्री टाइम शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और साथ ही साथ उसने ये लिखा कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त है, अगले थर्सडे ही मैं तुमसे मिल सकती हूँ। अगर मुझसे मिलने की कोशिश करना चाहते हो या मुझसे मिलना चाहते हो तो अगले थर्सडे मुझसे आप मिल सकते हो। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, उसने कहा कि मैं अपनी सुबह तो यहाँ पर बिताऊंगी। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एंड फॉयर्स आफ्टरवर्ड्स, लेकिन अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे एक फॉयर्स
रेस्टोरेंट में लंच पार्टी दोगे तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ। ओके। Foyers is a restaurant at which the French senators eat. अब Foyers एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहाँ पर सिर्फ फ्रेंच सेनेटर्स ही खाना खाते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले लोग, मोटी मोटी पार्टीज ही वहाँ पर जाया करती थी। ठीक है, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स कहते हैं मिनिस्टर्स को, सिर्फ मिनिस्टर्स लोग ही वहाँ पर जाया करते थे। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और उसका बिल्कुल भी बजट नहीं था, ये बजट के बाहर थी बात उसके, वहाँ पर उसको लेकर जाना। That I had never even thought of going there. उसने कभी अपने सपने में भी वहाँ जाने की नहीं सोची थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। I was flattered, लेकिन जिस अंदाज में उस औरत ने हमारे ऑथर की तारीफ की थी तो फ्लैटर्ड हो गया था। फ्लैटर्ड कहते हैं किसी इंसान की झूठी तारीफों के जाल में फंस जाना, तो वो इसकी झूठी तारीफों के जाल में फंस चुका था। एंड आई वॉज टू यंग, और वो कह रहा है कि उस वक्त इतनी अकल मुझे थी नहीं, इतना छोटा सा था मैं, ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमेन, कि मैं किसी औरत से ना कह सकूं। ठीक है, मतलब मना नहीं कर पाया वो चाह कर भी। आई हैड 80 फ्रांसिस, उसके पास 80 फ्रांसिस थे, जैसे हमारे पास रुपीज़ होते हैं 80 रुपीज़ 90 रुपीज़, उनकी कंट्री में फ्रांसिस चलते थे। तो उसके पास 80 फ्रांसिस थे, यानी कि गोल्ड फ्रांसिस, सोने से बने हुए सिक्के, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, और वो 80 फ्रांसिस उसको होल मंथ चलाने थे, पूरे मंथ का खर्चा उसको इन 80 फ्रांसिस में से ही करना था। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। उसने कहा कि यार अगर एक अच्छा खासा लंच मैं उसको करवाता हूँ, मतलब ना ज़्यादा घटिया और ना बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, तब भी कम से कम 15 फ्रांसिस तो खर्च हो ही जाएंगे। इफ़ आई कट ऑफ कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। लेकिन उसने कहा कि मना करने का जी नहीं चाह रहा उसका, उसने कहा यार कैसे ना कैसे करके मुझे मैनेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको ना नहीं कहना चाह रहा। तो उसने कहा कि मैं रोज़ रोज़ कॉफ़ी पीता हूँ, अगर मैं कॉफ़ी पीना छोड़ दूँ तो मेरे कुछ पैसे बचेंगे और लगभग 15 फ्रांसिस जमा हो जाएंगे, तो उन कॉफ़ी से बचे हुए पैसों में से मैं उसको लंच दे दूँगा। ठीक है, उसने ये प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर दी। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड एट फॉयट्स ऑन थर्सडे एट 12:30। तो मैंने उसको ये जवाब दिया लिख करके लेटर के ज़रिए कि मैं उनसे मिलने के लिए, अपनी फ्रेंड यानी कि मैं उनसे मिलने के लिए, उस औरत से मिलने के लिए रेडी हूँ। ओके, और कहाँ मिलना है? फॉयट्स रेस्टोरेंट पर। किस दिन मिलना है? थर्सडे। और टाइम क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगी? 12:30 यानी कि 12:30 बजे। तो इन दोनों की मीटिंग फिक्स हो गई, थर्सडे फॉयट्स रेस्टोरेंट 12:30 बजे। शी वॉज नॉट सो यंग, अब हमारा ऑथर हमको बताते हैं कि शी वॉज नॉट सो यंग, वो जवान नहीं थी बिल्कुल भी। शी वॉज इनफैक्ट अ वुमेन ऑफ 40 साल की औरत थी पूरी। शी वॉज टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बक्की बातूनी, हद से ज़्यादा चपड़ चपड़ करने वाली। बट सिंस शी सीम्ड inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener। अब उसके पास बेचारे का कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था, क्योंकि उसे तो ज़्यादा बकबक करने की आदत थी नहीं। तो उसने क्या क्या किया, वो अटेंटिव लिसनर बन गया, यानी कि तो बहुत ध्यान के साथ उसकी सारी बातें सुनता रहा। आई वॉज स्टार्टल्ड when the bill of fare was brought। स्टार्टल्ड, हैरान रह गया, उसके छक्के छूट गए भाई। व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉड, जब उसके सामने बिल लाया गया खाने पीने के बाद। फॉर द प्राइजेज, बिल ऑफ फेयर वॉज ब्रॉड, फॉर द प्राइजेज वर अ ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड, क्योंकि जितना उसने एक्सपेक्ट किया था वहाँ का बिल उससे बहुत ज़्यादा ऊंचा था। बट शी रीअश्योर्ड मी आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। ठीक है, लेकिन उसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं लंच में एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती, यानी सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती मैं। ये बिल ऑफ फेयर मीन्स आप लोग ऐसे समझ लीजिए जैसे हम किसी होटल वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पे हमें मेन्यू मिल जाती है, और उसके अंदर चीज़ों के नाम भी होते हैं, डिशेज़ के नेम्स, और आपका उसकी कीमत भी सामने दी हुई होती है। तो वो लाई गई थी, तो हर चीज़ इतनी महंगी थी कि हमारे ऑथर के होश उड़ गए थे सुनकर। लेकिन उसने ये कहा कि आई नेवर ईट वन एनीथिंग फॉर लंचन, उसने कहा कि मैं लंच में कुछ खाती ही नहीं हूँ। तब कहीं जाके हमारे ऑथर के सांस में सांस आई कि अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो थोड़ा बहुत कॉफ़ी वगैरह पिला के इससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है,
ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जेनरसली। लेकिन अब डायरेक्ट तो वो ये बात कह नहीं सकता जो उसके दिल में चल रही है, तो उसने फॉर्मेलिटी के तौर पर सिर्फ झूठे मुंह ये कहा, अरे ऐसा मत कहिए, हाँ अब आराम से लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप मुझे बताइए, मैं ऑर्डर कर दूंगा। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, तो अब एनी थिंग से आ गई वो मोर देन वन थिंग पर, कि मैं बस एक आध चीज़ खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी शुरू में क्या कह रही थी कि आई नेवर ईट एनी थिंग, कि मैं कुछ खाती ही नहीं, और यहाँ पे क्या कहने लगी अब, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। जरी सी ही देर में उसने अपना पासा पलट दिया और कहने लगी कि हाँ बस एक दो चीज़ ले लेती हूँ मैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, हाँ कोई छोटी मोटी मछली चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन, और उसके बाद देखिए पहले इसने कहा कि लिटिल फिश, के हाँ अगर कोई छोटी मोटी इनके पास मछली हो फ्राई हुई भी तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया उसने, देखिए कितनी चालाकी से अपनी विशेष पूरी करा रही है। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन, सैल्मन नाम की जो ये मछली होती है, ठीक है, अ लार्ज सी फिश, बहुत बड़ी मछली होती है, सी फिश होती है ये, ठीक है, जिसको ऑर्डर करना ऑथर के औकात से बाहर था। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैलमन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर। हालांकि ये बिल्कुल अर्ली था, मतलब शुरुआत ही हुई थी अभी साल की, और उस सीज़न मतलब उस वक्त में सैलमन मछली जो है उसकी डिश आम तौर से या आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है, और उसको बिल ऑफ फेयर पर यानी कि मेन्यू पर दिखाया भी नहीं गया था। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वाज एनी, फिर भी उसने फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछ लिया कि भाई कोई सैल्मन फिश अवेलेबल हो पाएगी क्या। दिल दिल में सोच रहा है कि अल्लाह पाक बस किसी सूरत से मना कर दे, ना कह दे। हालांकि वो मुसलमान नहीं था, अल्लाह नहीं कहा होगा उसने, लेकिन बट आई एम अ मुस्लिम, तो मेरे मुंह पर यही चढ़ा हुआ है, भगवान या ईश्वर मेरे मुंह से निकलता नहीं है, इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा और ये मत सोचिएगा कि ये तो किसी मुसलमान की कहानी ही नहीं है, फिर मैं अल्लाह क्यों कह रहा हूँ। ओके, यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन। लेकिन भाई ऑथर के होश उड़ गए ये बात सुनकर के वेटर ने कहा, यस सर बिल्कुल अभी अभी एक बड़ी ही खूबसूरत और हट्टी कट्टी तगड़ी मछली सैल्मन नाम की आई है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, एक्चुअली आज फर्स्ट टाइम ही आई है। तो ऑथर मन ही मन कोसने लगा कि अबे भाई क्यों आ गई आज, एक दिन और लेट हो जाती, ना आती अभी, मेरी जेब ढीली करवा देगी भाई। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। तो वेटर ने उससे कहा कि जब तक आपकी मछली तैयार हो रही है, ठीक है, तो तब तक क्या आप कुछ और लेना पसंद करेंगे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वहाँ पे हर चीज़ जो है हैंड टू हैंड बनाकर बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सर्व की जाती है, तो अभी उसको बनने में टाइम लगेगा। अब इतनी देर जब इंसान बैठा है तो खाली तो बैठ नहीं सकते वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इतने कुछ और ले लीजिए। नो शी आंसर्ड, लेकिन इससे पहले कि हमारा ऑथर कुछ कह पाता वो औरत बोल पड़ी, नहीं रहने दीजिए, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर। अब देखिए कितनी चालाकी से वो अपनी दूसरी डिमांड रख रही है, वो कहती है कि नहीं नहीं रहने दीजिए, आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा तो कुछ खाती नहीं हूँ, अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, और कैवियर आपके पास होगा नहीं, अगर कैवियर होता तो चलो मैं ले भी लेती, आई नेवर माइंड कैवियर, क्योंकि कैवियर तो मैं ले ही लेती हूँ, ठीक है। माई हर्ट सैंक अ लिटिल, अब ऑथर कहता है कि कैवियर का नाम सुनते ही भाई मेरा दिल जो है ना सिकुड़ गया, क्या भाई मेरे भाई आज क्या होगा भाई साहब, आज तो यहाँ पे बर्तन मांजने पड़ जाएंगे मुझे, या फिर यहाँ के जो है अपनी सारी कपड़े वपड़े सब उतार के गिरवी रखने पड़ जाएंगे यहाँ पे। अब कैवियर क्या होता, द पिकल्ड एग्स ऑफ अ लार्ज फिश, लार्ज फिश के पिकल्ड एग्स होते हैं, यानी कि अंडों का अचार होता है एक बहुत बड़ी मछली का, ठीक है, और बहुत महंगा होता है। तो आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, अब ये हमारा ऑथर जो है अच्छी तरीके से जानता है कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर सकता, बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन ये बात डायरेक्टली अब वो बोल नहीं सकता उस औरत से, क्योंकि उसने गले में घंटी अपने खुद ही बांधी है, अब गले में घंटी बांधी है तो बजानी तो पड़ेगी। आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, और हार मानकर उसने कैवियर भी ऑर्डर कर दिया। फॉर माई सेल्फ आई चूज़ द चीपेस्ट डिश, अब उसके बाद जो उसने क्या किया, अपने लिए चीपेस्ट डिश, पूरी मेन्यू को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया और सबसे सस्ती चीज़ ढूंढी, चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ती चीज़, सबसे सस्ती डिश ढूंढी उसने मेन्यू में, एंड दैट वाज अ मटन चॉप, और वो था मटन चॉप यानी कि बकरे का कीमा। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, अब देखिए औरत क्या कह रही है उससे, शी सैड कि ये तुम्हारी भूल है
तुम्हें मीट नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। उसने कहा कि अगर तुम मटन चॉप्स खाओगे यानी कि बकरे के गोश्त का कीमा खाओगे तो उसके बाद तुम वर्क कैसे कर पाओगे, ये तो बहुत हैवी होता है। अरे क्यों खा रहे हो आप? आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। आप तो जानते हो, ठीक है, मैं तो अपने स्टमक को, अपने पेट को ज़्यादा ओवरलोड नहीं करती, ठीक है। मतलब मैं हैवी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज पर जाने की बात कर रही है। इसने इतनी बड़ी तो सैल्मन फिश ऑर्डर कर दी, ठीक, और उसके बाद इनने कैवियर ऑर्डर कर दिया और उससे क्या कह रही है कि मैं अपने स्टमक को ओवरलोड नहीं कर सकती। अरे सैल्मन फिश इतनी बड़ी होती है कि पूरी फैमिली खाना खा के निमट जाए उसमें फिर भी बच जाए, और तू अकेली ये जो है पूरा अकेली खाएगी उसको। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। अब उसके बाद बारी आती है कुछ पीने की, ठीक है। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन। अब उसका फिर वही फेमस डायलॉग, फिर उससे कहती आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, मैं लंच में कुछ नहीं पीती। शी सैड, उसने कहा नाइदर डू आई। तो फौरन भाई साहब ऑथर ने बहुत तेजी के साथ कहा, उत्सुकता के साथ, नाइदर टू आई, कि मैं भी नहीं पीता। और दिल दिल में कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक कि कम से कम ये भी नहीं पीती, वरना ये 2-4 कोल्ड ड्रिंक्स और मंगा लेती तो मेरा तो भाई बैंड ही बज जाता। What would you like? I answered promptly. What would you like? I asked, hospitable still, but not exactly effusive. Effusive means एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंथुजियास्टिकली। मतलब दिल ही दिल में तो वो बेचारा मुरझाया हुआ है कि यार कहीं ये मेरी रिक्वेस्ट पर हाँ ना कर दें, लेकिन मजबूरी में हॉस्पिटेबल होकर यानी कि उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि कुछ तो ले ही लीजिए। अरे अब ऐसे कैसे होगा कि हमने कुछ खाया है और कुछ ड्रिंक ना लें हम, ऐसा तो हो नहीं सकता। बता दीजिए आपको क्या चाहिए। शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ। तो उसने क्या किया, एक अच्छी सी स्माइल दे दी। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन। और उसके बाद क्या बोलती, ज़रा इस ठग की बातें सुनो। माई डॉक्टर वॉन्ट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग, मेरे डॉक्टर ने कुछ भी पीने के लिए मना किया है, बट शैम्पेन, बस शैम्पेन की परमिशन दे रखी है मेरे डॉक्टर ने, ठीक है। किस कदर बदतमीज़ औरत है साहब। एक तरफ तो कहती जा रही है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मैं कुछ पीती नहीं हूँ, मेरे डॉक्टर ने मना कर रखा है, और फिर बड़ी ही चालाकी के साथ उससे अपनी डिज़ायर पूरी भी करवा लेती है, ठीक है। तो शैम्पेन, शैम्पेन भी बहुत महंगी होती है। आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिफल पेल। शैम्पेन का नाम सुनते ही हमारे ऑथर का जो रंग था वो पेल, पीला पड़ गया, चेहरे का रंग उड़ गया उसका। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल। और बड़े ही मुश्किल से उसने हिम्मत जुटाकर आधी बॉटल ही ऑर्डर करी, बस पूरी बॉटल ऑर्डर नहीं करी। आई मैंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्यूटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। लेकिन अब डायरेक्टली तो मना कर नहीं सकता, तो उसने बहाना बनाया कि मेरे डॉक्टर ने फॉरबिडन, बहुत ही सख्ती के साथ मना किया है कि आप शैम्पेन बिल्कुल नहीं पियेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन। तो वो औरत पूछती है तो फिर आप पियोगे क्या? वाटर। बेचारा ऑथर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कहता है नहीं मैं पानी से ही काम चला लूँगा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। बेचारे का दम निकला जा रहा। शी एट द कैवियर, उसने कैवियर खा लिया। एंड शी एट द सैल्मन, सैल्मन मछली भी खा ली। ओफ वो साहब, इसका पेट है या कुआं, अल्लाह मेरी तौबा है मेरे मालिक, किस कदर ठग रही है उसको। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट, बहुत ही चालाकी से उससे वो बातें कर रही है। एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक, किस किस चीज़ों के बारे में बात कर रही है, आर्ट के, लिटरेचर के और म्यूज़िक के बारे में, कि तुम्हें किस तरह की ड्राइंग या आर्ट पसंद है, या तुम्हें लिटरेचर किसका पसंद है, शेक्सपियर अच्छा लगता है या फिर जॉन मिल्टन अच्छा लगता है, और म्यूज़िक किस टाइप का पसंद है आपको, ठीक है। आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू। अब वो सारे सवाल और सारी बातचीत उसके सुने जा रहा है, सुने जा रहा है, और एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा रहा है। उसकी तो सारी कंसंट्रेशन किस पर है, बिल पर, कि उसके बाद बिल क्या आने वाला है उसका। When my mutton chop arrived, जब मेरा मटन चॉप आ गया, she took me quite seriously to task, तो वो मुझे सीरियसली लेने लगी। I see that you are in the habit of eating a heavy luncheon, तो मुझे ताने मारने लगी कि भाई तुम्हें तो बड़ा ही हैवी लंचन करने की आदत है, बहुत ही हैवी लंच करते हो आप। भाई मैं तो बहुत कम खाती हूँ और लाइट खाती हूँ, मेरा तो विश्वास ये है, ठीक है।
मतलब सॉस चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, पूरी की पूरी फिश डकार गई है। उसके बाद इन्हें कैवियर खा लिया, शैम्पेन पी ली, और उसके बावजूद उससे ये कह रही है कि तुम कितना हैवी खाना खाते हो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। और देखो उसे क्या एडवाइस दे रही है, आपके हंसते हंसते पेट दुख जाएंगे। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल, तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते, एंड जस्ट ईट वन थिंग, और सिर्फ एक ही चीज़ क्यों नहीं खाते मेरी तरह। अब तुमने देखा मैंने सिर्फ एक ही चीज़ खाई है। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, आई सैड। तो ऑथर हमारा कहता बड़े ही मुरझाए हुए अंदाज में, या आई एम गोइंग टू ईट ओनली वन थिंग, हाँ वैसे भी अब तो मैं एक ही चीज़ खा पाऊंगा। आई सैड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर, शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एयरी गेस्चर, नो नो आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। फिर से वही बात दोहराए जा रही है, जस्ट अ बाइट, थोड़ा सा ले लीजिए, ठीक है। तो बेचारा मजबूरी में कहे जा रहा है कि थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए, और ये इस कदर बदतमीज़ औरत है, ये स्माइल दिखा रही है, इसके दांत तोड़ने का मन कर रहा कि उसे ठगे जा रही है बदतमीज़ लड़की, लड़की भी नहीं औरत। आई कुड नॉट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जाइंट एस्पारागस। ठीक है, अब देखिए अगली डिमांड इसकी कि नहीं मैं तो ऑलरेडी काफ़ी ले लिया है, ठीक है अब मैं और नहीं खा सकती, लेकिन अगर इनके पास एस्पारागस होते तो मैं कुछ सोच भी लेती, ठीक है, क्योंकि एस्पारागस के अलावा तो अब मेरा कुछ भी खाने का मन कर नहीं रहा। अब एस्पारागस का ज़रा मैं आपको मीनिंग दिखा देता हूँ क्या होता है। स्प्रिंग वेजिटेबल, ये भी एक स्प्रिंग वेजिटेबल है, लेकिन बहुत महंगी होती है ये, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सीज़न में ही मिलती है तो महंगी होती है। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। और देखिए उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैं पेरिस बिना एस्पारागस खाए हुए चली गई तो मतलब पेरिस आना मेरा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि पेरिस फेमस ही उस चीज़ के लिए है। भाई पेरिस आओ और एस्पारागस ना खाओ तो फिर किस काम की नहीं पेरिस आए। माई हर्ट सैंक, एक बार फिर से मेरा दिल जो है वो सुकड़ गया। ऑथर कह रहा, आई हैड सीन दैम इन द शॉप्स, मैंने उन्हें सिर्फ दुकानों में ही रखे हुए देखा था, कभी खाया नहीं था। एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, और मैं जानता था कि वो हद से ज़्यादा महंगे होते हैं। मैडम wants to know if you have any of those giant asparagus, I asked the waiter। हालांकि हमारे ऑथर का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा ये चीज़ पूछने का, लेकिन मजबूरन उसको पूछना पड़ रहा है, क्योंकि उसने अपने गले में घंटी खुद बांधी है, अब उसे बजाना पड़ रहा है, ठीक है। वेटर से उसने पूछा कि मैम पूछ रही हैं कि आपके पास कुछ जायंट एस्पारागस मिल जाएंगे क्या। आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, अंदर ही अंदर दुआ मांग रहा कि अल्लाह पाक किसी सूरत से बस ये नो कह दे कि हमारे घर हमारे रेस्टोरेंट में एस्पारागस नहीं होते। लेकिन अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड फेस, उस वेटर के फेस पर स्माइल आ गई, जिससे हमारा ऑथर समझ गया कि इन बदतमीज़ों के पास एस्पारागस भी हैंगे, और आज ये मेरी जो है जेब ढीली करवा कर ही छोड़ेंगे, पूरी तरीके से लुटवा कर ही छोड़ेंगे मुझे ये। एंड ही assured मी दैट दे हैड सम सो लार्ज, सो स्प्लेंडेड, सो टेंडर दैट इट वाज अ मार्वल। उसने कहा कि सर हमारा जो रेस्टोरेंट हैं वो ख़ास तौर से फेमस है इस चीज़ के लिए, और हमारे यहाँ जितने बड़े, जितने लार्ज, जितने स्प्लेंडेड यानी जितने शानदार और जितने सॉफ्ट एस्पारागस मिलते हैं ना, पूरी पेरिस में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड। अब देखिए जो गेस्ट है यानी कि वो औरत 40 साल की बुढ़िया क्या कह रही है, आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, वैसे मुझे भूख तो नहीं लग रही, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पारागस। लेकिन अब आप जिद कर ही रहे हो तो चलो एक काम करो, थोड़े बहुत एस्पारागस मंगवा ही लो। किस कदर बदतमीज़ औरत है साहब ये, वो मुझे हैरानी हो रही है कि बेचारी ज़रा सा तरस नहीं खा रही उसके ऊपर। आई ऑर्डर्ड दैम, और मजबूरन हमारे ऑथर को ऑर्डर करने पड़ ही गए। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, फिर उससे कह रही है, ये तो देखिए ज़रा, उससे पूछ रही है कि आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम नहीं लोगे एक भी एस्पारागस। नो आई नेवर ईट एस्पारागस, तो उसने बेचारे ने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते, पता नहीं कैसे अजीब से होते हैं गिलगिले से, मेरा मन नहीं करता ऐसे खाने का। मजबूरी में कह रहा है, I know there are people who don't like them. The fact is you ruin your palate by all the meat you eat. तो उसने कहा, देखिए अब क्या कहती है कि हाँ बहुत सारे पीपल हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पसंद करते उनको,
दरअसल रीज़न ये है और सच्चाई ये है कि यू ruin योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। तुम इतना ढेर सारा मीट तो खा लेते हो, इतना हैवी फूड खाते हो तुम कि तुम्हारी जो पैलेट है, तुम्हारी जो भूख है वो मर जाती है। अब मुझे देखो तुम, मैं इतना लाइट खाती हूँ कि मुझे एस्पैरागस खाने की भी जगह मेरे पेट में बच जाती है। ठीक है, तुम भी मेरा एग्जाम्पल फॉलो करने की कोशिश करो, तुम भी ज़्यादा मतलब तुम भी एस्पैरागस खा पाओगे। वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस टू बी कुकड। उसके बाद हम इंतज़ार करने लगे कि कब एस्पैरागस पक कर वापस तैयार होकर आएंगे। पैनिक सीज्ड मी, और उसके दिल में एक ऐसा खौफ बैठ गया, ऑथर के दिल में, कि यार ये फिर बन रहे हैं, अब फिर हम यहाँ खाली बैठे हैं, इसका मतलब अब वेटर फिर से कुछ ना कुछ पूछेगा कि इतने में क्या लेकर आऊँ, और मुझे फिर से कुछ ना कुछ एक और चीज़ ऑर्डर करनी पड़ जाएगी। It was not a question now of how much money I should have left over for the rest of the month. अब इस बात का तो सवाल ही नहीं था कि लंच करने के बाद महीने का खर्च चलाने के लिए, महीने का बचे हुए महीने का खर्च चलाने के लिए मेरे पास हाउ मच मनी लेफ्ट, कितने पैसे बचेंगे, बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल। बल्कि सवाल ये था कि इनफ, क्या मेरे पास इतने पैसे भी हो पाएंगे कि पे द बिल, मैं बिल को पे कर सकूं। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पास कितने रुपए हैं। एंड इफ द बिल केम टू मोर, आई हैड मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड। तो प्लान बना रहा है कि जितने पैसे मेरी जेब में हैं, अगर उससे ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो मैं ड्रामेटिक क्राई करूँगा, यानी कि नाटक करूँगा और ज़ोर से चीखूँगा कि ओ भाई मेरा पर्स कहाँ गया, ओ माय गॉड लगता है किसी चोटे ने चुरा लिया। ठीक है, और इस तरीके से एक्टिंग करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। उनके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उनके पैर पकड़ लूँगा कि थोड़ी सी मुझे मोहलत दीजिए। उसके बाद मेहनत करूँगा, मशक्क़त करूँगा, पैसे जमा करूँगा और जैसे तैसे उनके पैसे लौटा दूँगा। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड, हालांकि ये बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा। इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ ईदर टू पे द बिल, क्योंकि अगर उसके पास भी बिल के पैसे नहीं निकले, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं उस औरत से ही उधार मांग लूँ, लेकिन अगर उसने साफ इनकार कर दिया या उसके पास हुए ही नहीं तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। देन द ओनली वन थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर। और उसके बाद मैं क्या कहूँगा कि भाई आप मेरी वॉच रख लीजिए और मैं बाद में आके आपकी जितनी भी पेमेंट है वो कर दूंगा। The asparagus appeared. थोड़ी देर के बाद एस्पारागस आ गए। They were enormous, बहुत बड़े थे, succulent and appetizing, और ऐसे थे कि उनको देख के appetizing थे कि और भी ज़्यादा भूख लगने लगी उनको खाने के बाद। I watched the woman thrust them down her throat in large mouthful and at last she finished. और जैसे ही वो आए तो भूखी शेरनी की तरह वो औरत उन पर टूट पड़ी एंड डाउन हर ट्रोट, और एक के बाद एक उनने ऐसी निगलने स्टार्ट कर दिए। ये भी नहीं कि सब्र से ज़रा सांस लेके, ज़रा ठंडी सांसें लेके खा ले, सुकून से खा ले, नहीं, मतलब ऐसे भुक्कड़ों की तरह जो है उसने उठा कर मुंह में रखा और सट देनी अंदर। ठीक है, एट लास्ट शी फिनिश्ड, और देखते ही देखते सारा एस्पैरागस उसने फिनिश कर दिए। कॉफ़ी, आई सैट। अब जाहिर सी बात है, अब अगर आप किसी होटल के अंदर जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, तो वहाँ से कॉफ़ी पिए बगैर तो आप उठ ही नहीं सकते, ये ट्रेडिशन होती है। ठीक है, ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के यहाँ। तो कॉफ़ी, आई सैड, मैंने कॉफ़ी का नाम भी मरती हुई आवाज़ में ले ही दिया। मतलब दिल मरा हुआ है लेकिन उसको आवाज़ कड़क रखनी पड़ रही है ताकि उसको शक ना हो जाए कि मेरे जेब में पैसे कम हैं या मैं इतना फ़कीर जैसा आदमी हूँ। यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी। अब देखिए, उसने तो सिर्फ कॉफ़ी कहा था, और ये किस कदर सा बदतमीज़ है। ओफो, अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। भाई आप लोग तो इन चक्करों में कहीं पड़ना मत, मैं तो भाई रेकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। मतलब उसने सिर्फ कॉफ़ी का नाम लिया था और उसने उसके साथ आइसक्रीम और जोड़ दी। उसने कहा हाँ बस एक आइसक्रीम और एक कॉफ़ी अगर मिल जाए अब उठते टाइम तो बस काम बन जाएगा। शी आंसर, I was past caring now, so I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. ठीक है, तो अपने लिए मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी ऑर्डर करी और उसके लिए एक साथ में आइसक्रीम भी ऑर्डर करी कॉफ़ी के साथ। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरोली बिलीव इन, शी सैड। अब वो अम्मा कह रही हैं हमारी,
ठीक है, कि मैं एक बात में बहुत ही पक्का विश्वास करती हूँ। शी सेड एज शी एट द आइसक्रीम, आइसक्रीम खाते में कह रही है ये बात। वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर, किसी भी इंसान को खाने की टेबल से इस कंडीशन में उठना चाहिए कि उसके पेट में थोड़ी बहुत जगह बची हुई हो। ठीक है, ओफो साहब, इतनी सारी चीज़ें, पेट है या कोट, अब भी यूं कह रही है कि थोड़ा और थोड़ी जगह खाली रह जाए, मतलब इतना खाने के बाद भी उसके पेट में जगह खाली है, वो ये कहना चाह रही है। मतलब पता नहीं पेट है या कुआं है, बस डाले जा रही है अंदर को खाना। आर यू स्टिल हंगरी, आई आस्क्ड फेंटली, मैंने मरती हुई बुझी हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अब भी भूख लग रही है? ओह नो, आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच। अरे नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही, देखो आप तो जानते हो कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ तो खाती नहीं हूँ लंच में। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रही थी। ठीक है, ओह आई सी, फिर ऑथर कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, जिस वक्त हम कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे, the head waiter with an ingratiating smile on his false face came up us to bearing a large basket full of huge peaches. Lord knew what they cost. अब उसके बाद देखिए किस कदर बदतमीज़ वेटर है साहब। ठीक है, मतलब एक तो वो औरत उसको लूटे पे लूटे चली जा रही है। ठीक है, और ऊपर से जो वेटर है वहाँ का, हेड वेटर, इस बात का और भी ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है। उसने क्या किया, जब उनके उठने का वक्त हुआ तो एक बास्केट लेकर आया, ठीक है, फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, जिसके अंदर पीचेस थे, आड़ू जो एक फल होता है, आड़ू, ठीक है, उस बड़े बड़े थे उसके अंदर रखे हुए। अब उनने कहा लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, है मेरे मालिक, बस तू ही जानता कि इनकी कीमत क्या होगी। ठीक है, आई न्यू टू व्हाट दे कॉस्ट अ लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी कीमत मुझे भी पता चल ही गई। जिस मकसद से वेटर वहाँ पर आया था, आखिरकार वो मकसद हो ही गया। फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, बक बक करती रही अपनी, वो चपड़ चपड़ करती रही। एब्सेंट माइंडेडली टुक वन, और बात करते करते में इस बार तो हद ही हो गई कि उसने ऑथर से पूछा तक नहीं, डायरेक्ट ऐसी बास्केट में हाथ डालकर एक पीच उठा लिया। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, and you can't eat anymore but I have just had a snack and I shall enjoy a peach. उसने कहा देखो तुमने तो इतना हैवी खाना खाया है कि तुमने चॉप खाया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है तुम्हारे पेट में तो जगह होगी नहीं, यू कैन नॉट ईट एनी मोर, अब तो तुम तो कुछ खा नहीं सकते। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक, मैंने तो थोड़ा सा नाश्ता किया है बस अभी, इसलिए आई शैल एंजॉय अ पीच, मैं एक आड़ू भी लेना यानी कि एक पीच भी खाना पसंद करूँगी। The bill came, and when I paid it, I found that I had only enough for quite an inadequate tip. आखिरकार बिल आ गया, और जब मैंने उसको पेड किया, ठीक है, जब मैंने उसको चुकाया, तो मुझे पता चला कि मेरे पास इतनी भी पैसे नहीं बचे थे कि मैं वेटर को एक टिप दे सकूं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटल्स के अंदर ये ट्रेडिशन होती है कि जब लोग खाना खा लेते हैं पेट भरकर और वेटर जो है वहाँ की प्लेट्स वगैरह सब लेकर जाता है उठाकर, तो उन्हें टिप देनी पड़ती है, चाहे 100 रुपये दीजिए, चाहे 500, चाहे 1000। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टिप देना कंपलसरी होता है। लेकिन हमारे ऑथर के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची थी, तो वो टिप कहाँ से देता, बस थोड़े बहुत पैसे बचे थे, ये बताता हूँ कितने बचे। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रांसिस, सिर्फ 3 फ्रांसिस बचे थे। अब बताइए 3 फ्रांसिस देकर वो करेगा क्या, उसकी और उल्टा बेइज्जती ही हो जाएगी। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो 3 फ्रांसिस जो है उसने वेटर के लिए छोड़ दिया और कहा कि भाई बस यही बचे हैं, अब ये आपकी किस्मत में बस इतने ही थे। एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, और उसने, उस औरत ने कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए कि वो ऑथर समझ गया कि वो मुझे बहुत ही मतलबी इंसान समझती है, कि मतलब और मैंने वेटर को टिप क्यों नहीं दी अच्छी। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जिस वक्त हम रेस्टोरेंट से बाहर आए, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, मेरे सामने पूरे महीने का खर्च पड़ा था, सारे सारे कामकाज मेरे अधूरे पड़े थे, एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने कहा कि भाई अब ऊपर वाला ही जाने कि मेरे साथ पूरे महीने क्या होने वाला है, मैं कहाँ से खाऊंगा या कहाँ से क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं जानता था। फॉलो माई एग्जाम्पल, और देखिए ज़रा चलते चलते क्या कह के जा रही हैं ये मैडम।
फॉलो माई एग्जाम्पल, आगे से मेरा एग्जाम्पल फॉलो करना, मेरी तरह बस एक ही चीज़ खाना, ठीक है? इतना हैवी खाना खाते हो तुम कुछ हद से ज़्यादा। शी सेड एज वी शूक हैंड्स, ठीक है, हाथ मिलाए जाते टाइम। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और उसने कहा कि आज के बाद लंच में एक से ज़्यादा कोई चीज़ मत खाना। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटॉर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट। उसने कहा अरे हाँ हाँ बेफिक्र रहिए, मैं आपसे भी ज़्यादा 2 कदम आगे निकल जाऊंगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट, आज रात को डिनर में मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, खाएगा तो तू तब जब तेरी जेब में फूटी कौड़ी होगी। अब तेरे पास जब पैसे नहीं बचे तो खाना खरीदेगा कहाँ से? उसके दिल में भी यही सारी बातें चल रही हैं जो मैंने आपसे अभी कही। उसने भी यही सोचा कि जब मेरे पास कुछ खरीदने के पैसे ही नहीं बचे तो मैं खाऊंगा कहाँ से अब। ह्यूमरस्ट, शी क्राइड गेली, जाते जाते क्या कह रही है इस बात पे कि ओ बड़े मजाकिया हो तुम। जंपिंग इन टू अ कैब, और उसने अपना एक पैर गाड़ी के अंदर रख दिया और गाड़ी के अंदर बैठने लगी। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, आप बहुत ही मजाकिया हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन बहुत सालों के बाद ऑथर कहता है कि हैड माई रिवेंज, मुझे मेरा बदला मिल गया। और मैंने एक ऐसी सिचुएशन देखी जिसको देखकर मुझे बड़ा ही सुकून, मेरा बहुत ही सुकून मिला, मुझे बड़ी ही तसल्ली हुई, और मैंने गॉड को बहुत ही ह्यूज थैंक्स बोला। ऐसी क्या सिचुएशन थी वो? आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन, उसने कहा हालांकि मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, मैं बदले लेने में या किसी को नीचा दिखाने में विश्वास नहीं करता, बट आई वॉज हैप्पी टू ऑब्जर्व दैट शी वेज 21 स्टोन। लेकिन उसने कहा कि उस औरत के साथ आगे चलकर जो हुआ उसे देखकर मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। शी वेज 21 स्टोन, उसका वेट बढ़ते बढ़ते 21 स्टोन हो गया, यानी कि वो इतनी मोटी हो गई कि अब ढंग से चल भी नहीं पाती थी, ठीक है? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पहला लड़का नहीं था जिसको उसने बेवकूफ़ बनाया था, उसका काम ही ये था लोगों को ठगना, खासतौर से नौजवान लोगों को। तो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गैस सॉल एजुकेशन। एंड अगर आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशंस यानी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप मुझसे डिमांड कीजिएगा। अगर हाई डिमांड आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स की डिमांड होगी, तो मैं सेपरेट इसके सॉल्यूशंस या क्वेश्चन आंसर्स पर एक वीडियो बना दूंगा, या फिर हो सकता है कि आपको रिटन कॉपी के पिक्स वगैरह आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस हैं। टिल देन सी यू, गुड बाय एंड सी यू इन